जय श्री कृष्णा दोस्तों, इस वीडियो में हम सर्तिला एकादशी कब है, पूजन की विधि क्या है, पारण का क्या समय है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, इस बारे में जानेंगे। सर्तिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। यह माघ मास की पहली एकादशी का व्रत होगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का महत्व काफी है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सर्तिला एकादशी व्रत करने से हजारों साल के तप के बराबर फल मिलता है। सर्तिला एकादशी व्रत में तिल का विशेष महत्व होता है। सर्तिला एकादशी के दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करने, तिल का उट्टन लगाने, तिल से हवन करने, तिल मिश्रित जल का सेवन करने, तिल का भोजन करने और तिल का दान करने का विधान है। तिल का मुख्य रूप से इन 6 तरीकों से उपयोग करने पर ही माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को सर्तिला एकादशी कहते हैं। तो आइए जानते हैं व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। उदया तिथि के कारण सर्तिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा। सर्तिला एकादशी का शुभ मुहूर्त का प्रारंभ 17 जनवरी 2023 को शाम 6:05 पर होगा। सर्तिला एकादशी का समापन 18 जनवरी 2023 शाम 4:03 पर होगा। पारण का समय 19 जनवरी 2023 सुबह 7:15 से 9:29 तक का है। तो आइए जानते हैं सर्तिला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। आप मंदिर और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति पर अक्षत, तिलक, धूप और पुष्प अर्पित करें। भगवान विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। इसके बाद लक्ष्मीपति विष्णु की आरती करें। आरती के बाद उन्हें तिल का भोग लगाएं। फिर रात में विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। व्रत के दूसरे दिन स्नान और साफ वस्त्र पहनने के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं। संभव हो तो पंडितों को भोग लगाने के बाद भोजन करवाकर फिर एकादशी का पारण करें। पुष्प हाथ में लेकर विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए सर्तिला एकादशी की पौराणिक कथा को सुनते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु से सर्तिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु उसने कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं किया। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की, तब उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथ पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम में लौट आया। कुछ समय बाद देह त्याग कर वह मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और बोली, मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तब तक न खोलना जब तक वे आपको सर्तिला एकादशी के व्रत का विधान न बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिस विधियों को देव कन्या ने कहा उस विधि से सर्तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य जानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्न दान करता है,
उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। बोली विष्णु भगवान की जय। कथा सुनने के बाद विष्णु भगवान की आरती करें। आरती के बाद प्रसाद बांटें। बोली विष्णु भगवान की जय। वीडियो पसंद आने पर राजलक्ष्मी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।